बच्चों, अपने पिछले वीडियो में जो रसखान भाग 1 था, उसमें हम लोगों ने 4 सवैयों को पढ़ा था। आज हम उसके आगे के सवैयों को देखेंगे। आइए 5वां सवैया देखें। कान्ह भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस्यों से रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही है। जिन मोह लियो मन मोहन को, रस खान सदा हमको दही है। मिली आओ सबे सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बंसुरी रही है। मिली आओ चले सब भाग सखी, अब तो ब्रज में बंसुरी रही है। आइए इसके कठिन शब्दों को देखें। सबसे पहले चाहिए अर्थात चाहेगा। निस्योस जिसका अर्थ है रात और दिन। सौतन पति की दूसरी पत्नी। तापन का अर्थ है दुखों को। सही है सहेगा। जिन जिसने। दही है अर्थात जलाएगी। रही है रहेगा। प्रस्तुत सवैये में गोपियों का, अब देखिए, कृष्ण की बांसुरी के प्रति ईर्ष्या और सौतन रूपी भाव का वर्णन किया गया है। यहाँ वो कृष्ण की जो बांसुरी है, जिसे कृष्ण हमेशा अपने साथ रखते हैं, हमेशा अपने होठों से लगाए रखते हैं। रात दिन कभी वो उनके हाथ में, कभी होठों पे, कभी कमर में खोसी जाती है। इस तरीके से पूरे समय वह कृष्ण का साथ पाती है, सामीप्य पाती है। ऐसे में गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन समझती हैं। तो आइए देखते हैं एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है कि हे सखी, कान्ह भये बस बांसुरी के। कान्हा तो केवल बांसुरी के होकर रह गए हैं, अर्थात बांसुरी के वशीभूत हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए। अब हम गोपियों को पूछने वाला कौन है, अर्थात हमें कौन पूछेगा इस व्रज में। निस्यों से रहे संग साथ लगी। यह रात और दिन, यह बांसुरी रात और दिन, निस मतलब रात, द्योस मतलब दिन, रात और दिन यह बांसुरी सदैव उनके साथ अर्थात कृष्ण के साथ लगी रहती है। तो हम लोगों को यह सौतन तापन क्यों सही है। तो हम लोग इस सौतन द्वारा दिए गए कष्ट को क्यों सहें। ये जो सौतन द्वारा दिया हमें वियोग का कष्ट है कृष्ण के प्रति, वह हम क्यों सहें। जिन मोह लियो मनमोहन को, जिस बांसुरी ने मनमोहन श्री कृष्ण को ही मोह लिया है। रसखानी सदा हमको दही है, वह हम सबको हमेशा सौतन के रूप में जलाती रहेगी। मिली आओ सबे सखी भाग चलें। हे सखियों, इसलिए आओ और हम सब मिलकर ब्रज को छोड़कर भाग चलें, क्योंकि अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं, क्योंकि अब इस ब्रज में तो केवल बांसुरी ही रहेगी। हम लोगों का कोई स्थान अब यहाँ नहीं है। आइए इस पद्य की काव्यगत विशेषता को देखते हैं। भाषा इसकी ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य, रस श्रृंगार, छंद सवैया, अलंकार जो है बस बांसुरी, संग साथ, सबे सखी, इन सब में ब, बस बांसुरी में ब, संग साथ में स का, सबे सखी में स और स का बार बार पुनरावृत्ति होने से ये अनुप्रास अलंकार होता है। अगले पद्यांश पे आते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीतंबर लैला कुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरो कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। या मुरली मुरली धर की,
अधरान धरा अधरान धरूंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण पद है ये। आइए इसके शब्द को देखते हैं। मोर पखा अर्थात मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट। राखी हो रखूंगी। गरे गले में। पहिरूंगी पहन लूंगी। पीतंबर अर्थात पीला। लकुटी छोटी लकड़ी को या लकड़ी को कहते हैं। भाव तो अच्छा लगना। स्वांग श्रृंगार का अभिनय करना या नाटक करना। अधरान होठों पर। अधरा बांसुरी। कह रहे हैं, गोपियाँ कहती हैं इस सवैये में जो गोपियाँ हैं वह श्री कृष्ण के वियोग से अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में वियोग से व्याकुल हो गई हैं। गोपियाँ कृष्ण का वेश बनाकर भिन्न भिन्न स्वांग नाटक रचती हैं। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं भगवान श्री कृष्ण के मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ। हे सखी, भगवान श्री कृष्ण के मोर पंखों को अपने सिर के ऊपर धारण कर लूँगी। गुंज की माल गरे पहिरूंगी। गुंजों की जो माला है अर्थात घुंघची की माला, उसको भी मैं अपने गले में धारण करूँगी। ओढ़ी पीतंबर लय लकुटी। उनका पीला वस्त्र, जो कृष्ण पीला वस्त्र पहनते हैं, उसको भी ओढ़कर और लकुटी लेकर, लय लकुटी लेकर गाय ग्वालों के वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। वन में गाय और ग्वालों के साथ वन वन में घूमूंगी। भाव तो वो ही मेरी रस खानी। इसके अतिरिक्त जो मेरे रस की खान है अर्थात श्री कृष्ण, इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण की सभी, हे सखियों, जो जो तुम नाटक करने को कहोगी, जो जो तुम्हें पसंद है, सो तेरो कहे सब स्वांग करूँगी। जो जो तुम लोगों को पसंद है वो सारी इच्छाएं तुम्हारी मैं इस नाटक के माध्यम से करूँगी। परंतु या मुरली मुरलीधर की, परंतु मैं इस कान्हा की मुरली को, जो श्री कृष्ण की मुरली है, जिसे वे हमेशा अधरान धरी, जिसे वे हमेशा अपने अधरों पर अर्थात होठों पर धारण करते हैं, अधरान धरूंगी, इस मुरली को अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी, क्योंकि यह मुरली मेरी सौतन जैसी प्रतीत होती है। अर्थात यह सदैव श्री कृष्ण के होठों का सामीप्य पाती है और हम इसकी वजह से श्री कृष्ण के वियोग में जाते हैं, इसलिए हमें यह सौतन रूप में दिखाई देती है। इसे मैं किसी भी सूरत में अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। आइए इस पद्य के काव्य सौंदर्य को देखते हैं। इसकी भाषा है ब्रज, रस है श्रृंगार, शैली है मुक्तक, छंद सवैया, गुण माधुर्य है। अलंकार इसमें गोधन ग्वारन में ग की प्रतीति है, वर्णों की आवृत्ति है। सब स्वांग में स की, मेरो रस खानी में र की पुनरावृत्ति होने के कारण यह अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे यमक अलंकार भी दिखाई पड़ता है। मुरली मुरलीधर में दो बार मुरली का प्रयोग हुआ है, एक बार मुरली वंशी के अर्थ में है और दूसरी बार मुरली कृष्ण के अर्थ में है। अधरान धरा अधरान धरूंगी, इसमें भी अधरा का दो बार प्रयोग हुआ है, अधर का दो बार प्रयोग हुआ है, तो दोनों में यमक अलंकार होता है। आइए अब इस पाठ के अंत में जो कवित्त है उसे पढ़ेंगे। गोरज बिराजे भाल लहलही बनमाल, आगे गैया पीछे ग्वाल गावे मृदुबानी री, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री, कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाहे पीत पट फहरानी री, रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, प्राणन रिझावे वह आवे रस खानी री। आइए इसके कठिन शब्दों को देखते हैं। गोरज, गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल। गो मतलब गाय, रज मतलब धूल, तो गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल। विराजे सुशोभित होता है। भाल अर्थात मस्तक, माथा। लहलही शोभायमान होना। पीछे पीछे, पीछे मतलब पीछे पीछे। वाणी वाणी। बंक सुंदर। चितवनी दृष्ट। बिटप वृक्ष। तटिनी यमुना। अट्टा अट्टालिका अर्थात पत्थर की ऊंची चोटी। चढ़ी चढ़कर। पट वस्त्र। तन तपनी तन की तपन अर्थात तन की गर्मी। प्राणनी प्राणों की।
आइए इसके अर्थ को देखते हैं। प्रस्तुत कवित्व में कवि रसखान ने सायंकाल से श्री कृष्ण गाय चराकर जब सायंकाल को लौटते हैं, वन से लौटते हुए उनके रूप सौंदर्य का अत्यंत सजीव और मनोहर चित्रण किया गया है। इसमें एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। गोरज बिराजे भाल लहलही बनमाल, उनके मस्तक पर, भाल अर्थात मस्तक, उनके मस्तक पर गोरज अर्थात गाय के पैरों से उड़ी हुई धूल अत्यंत सुशोभित होती है, और लहलही बनमाल, और गले में लहराती हुई फूलों की माला अत्यंत शोभा पा रही है। आगे गैया पीछे ग्वाल गावे मृदुबानी री, आगे आगे गैया और पीछे पीछे ग्वाले चले आ रहे हैं, मीठी वाणी में गीत गा रहे हैं। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री, जितनी ही मधुर उनके बांसुरी की धुन है, तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, जितनी मधुर उनके बांसुरी की धुन है उतनी ही मधुर उनकी सुंदर दृष्टि और मंद मंद मुस्कान, बंक मतलब तिरछी दृष्टि, उतनी ही सुंदर उनकी दृष्टि है और मधुर मधुर मीठी मुस्कान। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, हे सखी आओ अट्टालिका पर चढ़कर देखें। कदम बिटप के निकट, यमुना नदी के, यमुना नदी तटनी के तट, यमुना नदी के तट पर कदम्ब के वृक्ष के नीचे, बिटप अर्थात वृक्ष, तो कदम के वृक्ष के नीचे यमुना के किनारे जो है श्री कृष्ण सुंदर पीले अट्टा चढ़ी पीत पट फहराने रे, सुंदर पीले वस्त्र में, जो अपने पीले वस्त्रों को फहराने की छटा का अत्यंत सुंदर मनोहर दृश्य दिख रहा है, आओ उसे देखें। रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, इस श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर, सौंदर्य दर्शन से, सौंदर्य को देखकर आनंद से जो रस की वर्षा हो रही है, प्राणन रिझावे वह आवे रस खाने रे, जो रस की वर्षा हो रही है वह समस्त ताप को, शरीर के समस्त ताप को मिटा रहा है। यह आनंद का भंडार देखिए, प्राणन रिझावे वह आवे रस खाने रे, यह आनंद का भंडार हमारी आंखों तथा प्राणों को रिझाता हुआ अत्यंत आनंद प्रदान करता है। आइए इस कवित्व के काव्यगत सौंदर्य को देखें। भाषा इसमें ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, छंद इसमें कवित्व है, अलंकार जो है वह गोरज बिराजे में ज की पुनरावृत्ति हो रही है, लहलही वनमाल में ल की, निकट तटनी में ट की, तन तपनी में त की, बार बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। मधुर मधुर और मंद मंद में पुनरुक्ति प्रकाश है, क्योंकि यह बार बार प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार हमारा रसखान का यह पाठ पूर्ण होता है, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को रसखान के रचित सवैये और कवित्व के पाठ का आनंद रसपान हुआ होगा। धन्यवाद।